हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्षा फूड में। तो आज मैं रसगुल्ले की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो बनाना बहुत सिंपल है। सिर्फ 2 चीज़ों में ये बन के तैयार हो जाता है। तो इस नवरात्रा आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी बनता है। और अगर आप फास्टिंग पे हैं तो भी आप इसे खा सकते हैं, या घर वाले को खिला सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। ये सबके लिए बहुत हेल्दी होता है, तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें। आप देख सकते हैं रसगुल्ला कितना अच्छा बना है। मैं इसे दबा रही हूँ तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब रसगुल्ला बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो रसगुल्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ गाय का दूध यूज़ किया है। आप भी कोशिश करिएगा कि आप गाय का ही दूध लीजिएगा। गाय का दूध से रसगुल्ला बहुत बेस्ट और बेटर बनता है। तो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है गाय का दूध तो आप काऊ मिल्क पैकेट वाला ले सकते हैं, या फिर आप भैंस का भी दूध यूज़ कर सकते हैं। बट गाय के दूध से जो छेना फटता है ना, वो छेना बिल्कुल सॉफ्ट होता है। इसीलिए हम गाय का दूध बोल रहे हैं बार बार कि आप गाय का दूध लीजिएगा, तो रसगुल्ला बिल्कुल बेस्ट और बेटर बनेगा। तो उसके बाद आप इसमें सिर्फ एक उबाल आने देना है। उबाल आते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि करछी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, हमेशा इसे चलाते रहना है, ताकि इसमें कोई भी मलाई या छाली, जो बोलते हैं देसी भाषा में मलाई को छाली बोला जाता है, वो इसके ऊपर नहीं जमना चाहिए। नहीं तो आपका छेना थोड़ा सा टाइट बन जाएगा। तो ये प्रोसेस आप बिल्कुल कीजिएगा। नींबू या विनेगर की मदद से आप इसे अच्छी तरह से फाड़ लीजिएगा। 5 से 4 मिनट इसे लगेंगे इस प्रोसेस को करते हुए, बट आपका ये बिल्कुल सॉफ्ट सा पनीर फट के तैयार हो जाएगा। उसके बाद एक बर्तन में आप एक सफ़ेद कपड़ा या छन्नी, किसी से भी आप इसको छान लीजिए। अगर सफ़ेद कपड़ा नहीं है, कॉटन का कपड़ा नहीं है, तो आप छन्नी की मदद से भी आप इसे इस तरह से सारा पानी को निकाल देना है, बस नॉर्मली निकालना। उसके ऊपर से आप पीने वाला ठंडा पानी, नॉर्मल पानी, ठंडा नहीं, नॉर्मल जो पानी होता है ना, जो आप पीते हैं, बस उसको ऊपर से डालना है। 2-3 पानी से इसे धो लेना है, ताकि इसका विनेगर या फिर नींबू जिससे भी आपने फाड़ा है ना, उसका टेस्ट इसमें नहीं रहना चाहिए। उसके बाद एक बर्तन में इसे डाल दीजिए। और हाँ, ये जो पानी है ना, इसे आप फेंकिएगा नहीं। आप इसे रोटी बनाने में, पराठा बनाने में या फिर कढ़ी बनाने में यूज़ कर सकते हैं। रोटी पराठा बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा इस पानी से, अगर आप आटा का डो लगाते हैं तो बस इस टाइम तक पनीर को निकालना है। हल्का सा पनीर में पानी रहना ही चाहिए, पूरे पानी को आप मत निचोड़ दीजिएगा। 1 से 2 मिनट तक इस प्रोसेस को भी करना है, ज़्यादा टाइम तक नहीं करना है। आप देख सकते हैं मैंने पूरा पानी नहीं निकाला है। उसके बाद आप एक प्लेट ले लीजिए। प्लेट में आप इसे रख के और बिल्कुल हाथों से मिलाने के बाद, आप जो हाथ का हथेली होता है ना, बस उससे आपको इस तरह से 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल इस तरह से आपको इसे मिलाना है। अगर आप इस तरह से मिलाते हैं ना, तो आपका रसगुल्ला बिल्कुल गोल गोल एकदम कहीं से भी नहीं फटेगा। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं कि रसगुल्ला फट जाता है, अच्छा नहीं बनता है, तो क्योंकि वो ये प्रोसेस अच्छी तरह से नहीं करते हैं। वो सोचते हैं 2 मिनट में ही काम मेरा हो जाए, लेकिन 2 मिनट में हर चीज़ नहीं बनता है फ्रेंड्स। तो अगर आपको एकदम सॉफ्ट बनाना है, एकदम मुंह में घुल जाने वाला रसगुल्ला बनाना है ना, तो आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं अब रसगुल्ला बनने के लिए तैयार हो चुका है। बस इसको इस तरह से गोल गोल घुमाना है 2 से 3 मिनट तक। तो आप देखिए बिल्कुल मस्त सा रसगुल्ला का शेप बन चुका है। अब आप सारे रसगुल्ले को इस तरह से बना लीजिए और इसे साइड में रखिए। अब आप एक कढ़ाई ले लीजिए। कढ़ाई थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा, कढ़ाई या फिर आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा, ताकि जब हम रसगुल्ला डालें ना, तो वो अच्छी तरह से फूले, इसमें उसको स्पेस मिले अच्छी तरह से फूलने के लिए। इसीलिए हम बड़ा बर्तन बोल रहे हैं, बस और कोई बात नहीं है। और आप अब इस टाइम पे 1 कटोरी चीनी लीजिए, या फिर 1 कप चीनी। जितना कप आप चीनी लीजिएगा ना, उसका मतलब 1 कटोरी चीनी ले रहे हैं आप, तो 4 से 5 कटोरी आप इसमें पानी डाल दीजिएगा। हमें यहाँ पे चाशनी में कोई भी तार, किसी भी तरह का कुछ नहीं बनाना है, बस चीनी को घुलने देना है। और हाई फ्लेम पे इसे 1 मिनट तक बिल्कुल अच्छी तरह से उबाल आ जाना चाहिए। आप देख सकते हैं इस तरह से जब उबाल आ जाए ना, तो आप एक रसगुल्ले को बस 1-1 मिनट पे रखिएगा। डायरेक्टली एक बार मत रख दीजिएगा, बस 1-1 रसगुल्ले को रखना है इस तरह से।
और इस तरह से रखने के बाद आप हाई फ्लेम ही रखिएगा, मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही ये पकेगा। और आप कोशिश कीजिएगा कि पानी कम ना नहीं चाहिए। अगर पानी कम रहा है मतलब चाशनी, तो आप ऊपर से गर्म पानी डालिएगा, ठंडा पानी बिल्कुल मत डालिएगा। तो इस तरह से आप करछी को घुमाते हुए रसगुल्ले के ऊपर से आपको करछी मतलब जो चाशनी है ना वो डालना है, रसगुल्ले को टच नहीं करना है, चाशनी को टच करना है। इस तरह से करछी चलाते जाइए और पूरे रसगुल्ले को खुद ही पकने दीजिए। उसके बाद आप इस स्टेज पे 17 से 18 मिनट तक आपको इसको पकाना है। ये अच्छी तरह से तभी पकेगा जब आप अच्छी तरह से इसे पकाइएगा, मतलब 17 से 18 मिनट तक आप इसे टाइम दीजिएगा। तो बस इस तरह से करना है। तो आप देख सकते हैं रसगुल्ला बिल्कुल फूल के ऊपर आ चुका है, क्योंकि अब रसगुल्ला होने वाला है। तो इस टाइम पे आप इसे 2 मिनट के ढक दीजिएगा ताकि और अच्छी तरह से पक जाए। तो आप देख सकते हो कि खुद ही ये पूरा ऊपर फूल के आ रहा है। तो आपको इस प्रोसेस का बिल्कुल ध्यान रखना रसगुल्ला बनाते समय। अब आप इसे अगर चेक करना चाहते हो कि रसगुल्ला पका है कि नहीं, तो आप एक बॉल में पानी ले लीजिए और एक रसगुल्ले को इस तरह से डालिए और चेक कीजिए कि ये पका है कि नहीं। चेक करने का मतलब है अगर रसगुल्ला ऊपर की तरफ आ जाए ना, तो आपका रसगुल्ला बिल्कुल पक चुका है। अब 2 मिनट तक इसे ढक के फिर से पका लीजिए। गैस के फ्लेम को ऑफ करके आप एक बर्तन में, जब ठंडा हल्का सा हो जाए ना, तो आप इसे रख सकते हैं। और आप कोशिश करें कि इसे फ्रीज में तुरंत ही ना रखें, 2 से 3 घंटे इसे बाहर ही रहने दें। रसगुल्ला बिल्कुल अच्छी तरह से जब ठंडा हो जाए तब आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। अगर गर्मा गर्म खाना है तो बात ही क्या है। ये देखिए हमारा रसगुल्ला बनके तैयार है। अब आप इसे